अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून उर्दू की किताब लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी वर्कबुक पे दिया गया है मज़मून उर्दू की किताब। यहाँ पे कुछ हमें हिंट्स दिए गए हैं, कुछ इशारे दिए गए हैं जिसकी मदद से हम इस मज़मून को लिखेंगे। ठीक है, आए इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 पे लिखा है पसंदीदा किताब का नाम। तो यहाँ पे आप उर्दू लिखेंगे क्योंकि हम उर्दू की किताब के बारे में मज़मून लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है इसका सर वर्क कैसा है। सर वर्क मेन पेज को कहते हैं, कवर पेज जो आपका मेन पेज होता है जहाँ पे उर्दू की किताब तीसरी जमात के लिए जहाँ लिखा है वो आप बताएंगे इसका सर वर्क कैसा है, इसका मेन कवर जो है पेज का वो कैसा है। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आप। उसके बाद सफ़ात की तादाद, सफ़ात यानी पेजेस कितने हैं इस बुक में। नंबर 4, किताब के मवाद के बारे में लिखें। मटीरियल के बारे में लिखना है, यानी असबाक, नज़मों की तादाद। असबाक कितने सबक हैं इसमें और कितनी नज़में हैं इसमें। ठीक है। नंबर 5, क्या असबाक नज़मों के साथ तस्वीर भी हैं, तो आप इस बारे में भी लिख सकते हैं कि मेरी जैसे आप लिख सकते हैं मेरी पसंदीदा किताब उर्दू की किताब है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसे शौक़ से पढ़ता या पढ़ती हूँ और इसका सरवक बहुत खूबसूरत है, इसका सरवक बहुत रंगीन है और इसमें मुख्तलिफ़ तस्वीरें बनी हुई हैं और इसकी सफ़ात की तादाद 215 है या 200 है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है किताब की ज़बान आसान है या मुश्किल, तो ये भी आपने लिखना है जैसे आपको लगता है कि अगर आपको आपकी उर्दू की किताब की ज़बान, उसकी वर्डिंग आसान है तो आप आसान लिखेंगे, अगर मुश्किल है तो आप ये भी मेंशन करेंगे और लिख सकते हैं क्यों मुश्किल है, इसकी वजह भी आप लिख सकते हैं। नंबर 7, किताब की लिखाई कैसी है। ठीक है, उसके बाद कहानियों और नज़मों से क्या सबक मिलता है। जब भी हमने अपने उर्दू की किताब को पढ़ा है, हर एक लेसन में कोई ना कोई नसीहत पोशीदा होती है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, कोई ना कोई मोरल लेसन ज़रूर होता है। जैसे हमने हम्द के बारे में पढ़ा, हमने नात के बारे में पढ़ा, उससे हमें क्या सबक मिलता है, हमसे क्या सबक मिलता है, हमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का। और नात से हमें पता लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दुनिया की रहनुमाई की और हमें क्या करना चाहिए उनके उम्मती होने के नाते। इसी तरह हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के बारे में पढ़ा और हमने मुफक्किर पाकिस्तान का सबक पढ़ा था, आपको याद होगा, अल्लामा इकबाल के बारे में हमने पढ़ा। तो उन सब असबाक से हमें क्या सबक मिलता है, क्या मोरल लेसन है हमारे लिए, उसमें वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर नंबर 9 पे लिखा है उसकी कीमत कितनी है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपके पेज के शुरू के सफ़ात में या फिर लास्ट पे दिया गया होगा कि पेज की आपकी किताब की कीमत कितनी है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इख्तिताम, आखिर में आप इख्तिताम करेंगे कि मुझे ये किताब बहुत पसंद है, मैं इसे शौक़ से पढ़ता या पढ़ती हूँ। ठीक है, इस तरह करके आप इसका एंड करेंगे। ये आपका क्लास वर्क है, ये क्रिएटिव वर्क है, तख्लीकी लिखाई है, आपने इसको लिखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।